हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वेकेबलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है The Assertive Tortoise and the Conceited Hare। असर्टिव यानी कि आत्मविश्वासी, टॉर्टस कछुआ, एंड और कंसिटेड यानी कि घमंडी अहंकारी, हेयर यानी कि खरगोश। द असर्टिव टॉर्टस एंड द कंसिटेड हेयर, आत्मविश्वासी कछुआ और घमंडी खरगोश। Once a tortoise met a hare who scornfully remarked। Once एक बार a tortoise यानी कि कछुआ met मिला a hare खरगोश से। Once a tortoise met a hare, एक बार कछुआ खरगोश से मिला। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया है। मीट की फर्स्ट फॉर्म होती है मीट यानी कि मिलना, और मेट ये सेकेंड फॉर्म में होता है मेट यानी कि मिला। हो स्कॉर्नफुली रिमार्क यानी कि तिरस्कार पूर्वक टिप्पणी की, या फिर तिरस्कार पूर्वक बोला। हो यानी कि जिसने तिरस्कार पूर्वक बोला। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ पर खरगोश के लिए आया है। हाँ, ये जानवर और व्यक्ति के लिए आता है, यानी कि खरगोश ने तिरस्कार पूर्वक बोला। हाउ स्लोली यू मूव। हाउ कितना, स्लोली धीरे से, यू तुम, मूव चलते हो या फिर हलते हो सरकते हो। हाउ स्लोली यू मूव, तुम कितना धीरे से चलते हो। दिस रिमार्क seemed to agitate him to take an audacious decision। दिस यह रिमार्क टिप्पणी seemed प्रतीत हुई या फिर लगी। हाँ, मतलब कि मन को कोई बात लगना, उसके लिए seemed आता है। टू एजिटेट यानी कि उत्तेजित करना, प्रोत्साहित करना। हिम उसे, टू टेक लेने के लिए, एन ऑडेशियस यानी कि एक साहसी, डिसीजन यानी कि फैसला, एक साहसी फैसला। दिस रिमार्क seemed to agitate him to take an audacious decision। यह टिप्पणी ने या फिर यह बोलना उसे एक साहसी निर्णय या फिर एक साहसी फैसला लेने के लिए उत्तेजित किया। या फिर उसे जो बात लगी, जो यह बात लगी, किसको लगी, उस कछुए को बात लगी, किसकी लगी, खरगोश की लगी, कि उसको बात लगी, उसके लिए उसके वजह से उसने एक साहसी फैसला लेने के लिए वो क्या हुआ, उत्तेजित हुआ। द टॉर्टस सेड, कछुए ने कहा, लेट्स हैव अ रेस एंड सी हु इज द फास्टर। लेट्स चलो, रेस दौड़ लगाना, एंड और सी देखेंगे, हु कौन, इज द फास्टर तेज है। लेट्स हैव अ रेस एंड सी हु इज द फास्टर। चलो दौड़े और देखे कौन तेज है। और यहाँ पर फास्टर ये कंपैरेटिव डिग्री से आया है, यहाँ पे तुलना बताई गई है कि कौन किससे तेज है। द हेयर contemptuously laughed and said he would reach the other side of the hill first। The hare खरगोश contemptuously laughed, तिरस्कार पूर्वक हंसा, and
और खरगोश तिरस्कार पूर्वक हंसा। द हेयर कंटेम्प्चुअसली लाफ्ड एंड सेड, और कहा, ही वुड रीच, वह पहुंचेगा, अदर साइड यानी कि दूसरी ओर, ऑफ द हिल फर्स्ट, पहाड़ की दूसरी ओर, फर्स्ट सबसे पहले, ही वुड रीच द अदर साइड ऑफ द हिल फर्स्ट, वह पहाड़ की दूसरी ओर सबसे पहले पहुंचेगा। गागी का सेंस है क्योंकि यहाँ पे वुड आया है, इसलिए गागी का सेंस है। ऑफ ही रैन, वह भागा। लीविंग द टॉर्टस फार बिहाइंड, लीविंग यानी कि छोड़कर, टॉर्टस यानी कि कछुआ, फार दूर, बिहाइंड पीछे। लीविंग द टॉर्टस फार बिहाइंड, कछुए को दूर पीछे छोड़कर। हाँ, ही ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया? खरगोश के लिए आया। खरगोश भागा कछुए को दूर पीछे छोड़कर। आफ्टर अ वाइल द हेयर स्टॉप्ड टू वेट फॉर द टॉर्टस टू कम लॉन्ग। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, द हेयर खरगोश, स्टॉप्ड रुका, टू वेट फॉर इंतज़ार करने के लिए, टॉर्टस कछुए का, टू कम लॉन्ग दूर से आने तक। आफ्टर अ वाइल द हेयर स्टॉप टू वेट फॉर द टॉर्टस टू कम लॉन्ग, थोड़ी देर बाद खरगोश रुका इंतजार करने के लिए कछुए का दूर से आने तक। He waited and waited till he felt sleepy and decided to take a nap. वह waited and waited, इंतज़ार करने लगा, till तब तक जब तक, he felt sleepy, उसे नींद नहीं आई, मतलब कि उसे नींद आ गई। and decided, और फैसला किया, to take a nap, एक झपकी लेने का। He waited and waited till he felt sleepy and decided to take a nap. वह इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया। हाँ, उसने क्या किया? इंतज़ार किया। किसने किया? खरगोश ने किया। तब तक इंतज़ार किया कि जब तक उसे नींद नहीं आई, मतलब जब तक उसको नींद आ गई, इतने देर तक उसने इंतज़ार किया और एक झपकी लेने का फैसला किया। यानी कि खरगोश इतना इंतज़ार किया कि उसे नींद आ गई। उसे नींद आ गई और एक झपकी लेने का फिर उसने क्या किया? फैसला किया। He dozed under a shady tree. उसने डोजट झपकी लेना, अंडर अ शैडी ट्री, पेड़ के छाया के नीचे। ही डोजट अंडर अ शैडी ट्री, उसने पेड़ के छाया के नीचे झपकी ली। एंड क्लोज्ड हिज आईज एनविजिजिंग, एंड और क्लोज्ड बंद किया, हिज आईज उसकी आंखें। एनविजिजिंग यानी कि सोचा, एंड क्लोज्ड हिज आईज एनविजिजिंग, और अपनी आंखें बंद की और सोचा। वो क्या किया? एक पेड़ के छाया के नीचे लेटा और उसने झपकी ली और क्या किया? उसने अपनी आंखें बंद करके वो सोच रहा था। इवन इफ ही वुड कैच मी, इवन भी, इफ अगर, ही वह, वुड कैच पकड़ेगा, वुड आया इसलिए गागी का सेंस होगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस के लिए आता है। मी मुझे, इवन इफ ही वुड कैच मी, अगर वह मुझे पकड़ लेगा भी, मतलब कि अगर वो मेरे तक पहुंच भी गया, या फिर मुझे पकड़ भी लेगा, मतलब वहां तक आ भी गया। कौन आ गया? यानी कि ये ही किसके लिए आया है? वह किसके लिए आया? कछुए के लिए आया। और मी यानी कि मेरे खरगोश के लिए आया, प्रोनाउन है। हाँ, अगर कछुआ खरगोश तक
पहुंच भी गया, या फिर अगर कछुआ खरगोश को पकड़ भी लिया। आई कैन ईजिली विन द रेस। आई मैं कैन सकता हूँ, ईजिली आसानी से, विन जीतना, द रेस दौड़। आई कैन ईजिली विन द रेस। मैं आसानी से दौड़ जीत सकता हूँ। आई ये प्रोनाउन है और ये उस खरगोश के लिए आया है। कैन ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है, सकना कहने के लिए, और ये प्रेजेंट टेंस में आता है। द tortoise continued the race slowly but steadily and passed the sleeping hare. The tortoise कछुआ continued लगातार, the race दौड़, slowly धीरे धीरे, but लेकिन steadily जारी रखा, and और past गुजर गया, sleeping hare सोते हुए खरगोश के पास से। The tortoise continued the race slowly but steadily. कछुआ धीरे धीरे लगातार लेकिन दौड़ जारी रखा और सोते हुए खरगोश के पास से गुजर गया। By the time the hare woke up. By the time जब तक hare खरगोश woke up उठा। By the time the hare woke up जब तक खरगोश उठा, and ran as fast as he could. The tortoise had become the winner. And ran faster as और तेजी से दौड़ा, he could जितना हो सकता था, and ran as fast as he could और वह जितना हो सकता था उतना तेजी से दौड़ा। द टॉर्टस यानी कि कछुआ, हैड बिकम यानी कि बन चुका था, द विनर यानी कि विजेता। द टॉर्टस हैड बिकम द विनर, कछुआ विजेता बन चुका था। यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड आया है और यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस मे डिफीट यू। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास इज है गुड अच्छा, बट लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास में डिफीट यानी कि हरा सकता है यू आपको। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस में डिफीट यू। आत्मविश्वास अच्छा है लेकिन अति आत्मविश्वास आपको हरा सकता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।